अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसाम रहमान। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका ये फार्मूला है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, तो जाहिर बात है इसके चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। तो हमने इस चार्ज को एक क्लोज स्फीयर के अंदर रखा है, जिस तरह फुटबॉल होता है, उसके सेंटर में चार्ज पड़ा है। और हम ये जानना चाहते हैं कि इस स्फीयर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन उसमें से गुजर रही है उसकी वजह से उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, साई ई इक्वल टू ई डॉट ए। अब चूंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सिर्फ उसी सरफेस पे मालूम कर सकते हैं जो कि फ्लैट सरफेस है, क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन ये तो हमारे पास स्फीयर है जो कि गोल है हर पॉइंट पर। तो वो क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया शुड बी फ्लैट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करने के लिए एरिया फ्लैट होना चाहिए। हम फिर क्या करते हैं, फॉर दिस रीजन, इसलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू n स्मॉल पैचेस विद एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड। अब वो कह रहा है कि हम उनको फ्लैट करने के लिए ना पूरे स्फीयर के जो सरफेस एरिया है उसको छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। वो टुकड़े पैच इतने छोटे बनाएंगे कि उस चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज वो तकरीबन फ्लैट हो जाए, क्योंकि हमें पता है ना कि एक स्फीयर का छोटा सा टुकड़ा तकरीबन फ्लैट होता है। तो हम वो इतने छोटे टुकड़े बनाएंगे कि वो इस चार्ज की निस्बत बिल्कुल फ्लैट, यानी इस चार्ज को वो बिल्कुल फ्लैट मालूम हो। हम उनके पैचेस बनाएंगे, फर्ज करें डेल्टा ए1, यानी उसको जो उन पैचेस का फर्ज करें एक पैच है, बिल्कुल छोटा पैच जो कि इसकी निस्बत बिल्कुल फ्लैट है, यानी चार्ज की निस्बत ये बिल्कुल फ्लैट है। तो वो डेल्टा ए1 ए2 ए3 इंटू एन, यानी ये फर्ज करें 100 1000 10,000 जितने भी हमने बनाए हैं, एन उसकी वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। द डायरेक्शन ऑफ ईच वेक्टर एरिया, यानी वो कह रहा है कि इस पैच पे जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो इस चार्ज के परपेंडिकुलर है, यानी इस चार्ज के वो क्या है, परपेंडिकुलर है, इस बिल्कुल बाहर की तरफ एरिया की डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर है, यानी इन दो एरिया और इंटेंसिटी के दरमियान एंगल जीरो है। यानी इस कंसेप्ट को हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ वेक्टर एरिया, यानी उस वेक्टर एरिया जो एरिया ए1 ए2 और ए एन है, उनमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, E1 E2 EN अप टू सो ऑन। यानी फर्ज करें ये हमारा एक एरिया है ना, तो इस एरिया का जो वेक्टर एरिया है उसको हम डेल्टा ए1 कहें, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, E1। इसी तरह दूसरा एरिया डेल्टा ए2, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, E2। तो हम उसको इसी तरह रिस्पेक्टिवली लेते हैं, ए1 की E1 ए2 की E2, तो इसी तरह अप टू सो ऑन हम उसको डील करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, यानी हमारे पास जो फार्मूला है ना, साई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो बराबर इसको हम ई डॉट ए लेते हैं, क्योंकि बात यह है कि यहां पे अगर हम देखें तो ये जो वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। कॉस थीटा जो जीरो है वो 1 के बराबर होता है, तो लिहाजा हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, साई ई इक्वल टू ई ए। तो ये ई ए क्या हो गया, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एरिया। सो द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज, यानी पूरी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे, क्योंकि एक जो हमने एरिया लिया है, यानी एक यूनिट एरिया लिया है, उसकी फ्लक्स हम क्या कहेंगे, फर्ज करें ये एरिया ए1 है, तो डेल्टा ए1 E1, दूसरे की डेल्टा ए2 E2। तो टोटल जितने भी एरियाज हैं उनकी फ्लक्स क्या होगी, देखें E1 डॉट डेल्टा ए1 प्लस E2 डॉट डेल्टा ए2 प्लस E3 डॉट डेल्टा ए3 अप टू सो ऑन, यानी En डॉट डेल्टा एन। इस तरह से हम टोटल फ्लक्स पूरी सरफेस की मालूम कर लेंगे। अब वो कह रहे थे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया इज सेम एट ईच पैच। अब चूंकि हर पैच इस चार्ज से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, लिहाजा हर पॉइंट के ऊपर जो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन है। यानी इस पैच पर, इस एरिया पे जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वही एरिया 2 पे होगी, वही एरिया 3 पे होगी, वही एरिया 4 पे होगी। हर एरिया पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर की सरफेस की एक ही जैसी सिमेट्री है, इस वजह से हर पॉइंट की इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो अगर स्फीयर के हर पैच की इंटेंसिटी सेम है तो हम उसको E1 E2 E3 लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, यानी E1 बराबर है E2 के, E2 बराबर है E3 के, तमाम इंटेंसिटीज बराबर हैं En के, तो हम उसको सिर्फ E ही लिख लेते हैं, यानी एक ही E से ज़ाहिर कर लेते हैं। और हमें पता है कि E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो अब क्या होगी, यानी ये जो हमारे पास फार्मूला था ना,
इसी फार्मूले को हम इस तरह से रिज्यूम करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डेल्टा ए वन प्लस ई डेल्टा ए टू प्लस ई डेल्टा ए थ्री और ई डेल्टा ए एन, यानी ई वन ई टू की बजाय हमने ई ले लिया। अब क्या होगा, इस फार्मूले से ई कॉमन आ जाएगा, बाकी ये डेल्टा ए वन ए टू ए थ्री ये क्या है, ये एक्चुअली उस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया है। तो ये क्या है, टोटल स्फीरिकल सरफेस एरिया, ए वन ए टू ए थ्री ये टोटल स्फीरिकल सरफेस एरिया, और किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया हम मालूम करते हैं 4 पाई और आर स्क्वायर से। तो ई की जगह हम ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर से कट जाएगा, 4 पाई से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो हमारे पास आई वो क्या आई, चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी जो हमारे पास मीडियम है। अब वो कह रहा है कि नो इमेजिन दैट ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग दिस स्फीयर, यानी फर्ज करें, वो कह रहा है कि ये जो क्लोज सरफेस है, यानी ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर को हम एक और क्लोज सरफेस में रख देते हैं। यानी देखें, हमने इस स्फीयर को इसके बाहर, इसी स्फीयर के बाहर एक और सरफेस एरिया ड्रा किया इरेगुलर सा। अब देखें, इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजर रही हैं, तो जो इस स्फीयर वाले, इस क्लोज स्फीयर से गुजर रही हैं, वही लाइंस उस बाहर वाले सरफेस एरिया से गुजर रही हैं। यहां से ये लाइन इससे गुजर रही है, यही लाइन उस बाहर वाला जो हमने सरफेस एरिया ड्रा किया इरेगुलर सा वहां से गुजर रही है, यही लाइन इधर से गुजर रही है, यही लाइन इधर से गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस स्फीयर की शेप पे, यानी उसके सरफेस उस शेप पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जितनी इस क्लोज शेप से इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रही है, उतनी ही बाहर वाली इरेगुलर शेप से गुजर रही है। तो लिहाजा कह रहा है कि फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज सेम एज दैट थ्रू द स्फीयर, यानी जितनी इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स गुजर रही है, उतनी ही इस स्फीयर से गुजर रही है। सो वी कैन कंक्लूड दैट टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, यानी किसी क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, वो उस क्लोज सरफेस की ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं करती। यानी इसके बाहर आप ये सरफेस की बजाय कोई रेक्टेंगल ले लें, ट्राइंगल ले लें, जो भी होगा उससे वही फ्लक्स गुजरेगी जो अब गुजर रही है। तो लिहाजा उसकी शेप और ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस चीज पर डिपेंड करती है, डिपेंड अपॉन मीडियम एंड द चार्ज इनक्लोज्ड, यानी वो डिपेंड करती है एक तो चार्ज पर और दूसरा मीडियम पर। मीडियम अंदर यहाँ पे कौन सा है, अभी मीडियम हमारे पास खला है, स्पेस है, तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया हुआ है। अगर मीडियम वाटर होता तो एप्सिलॉन डब्ल्यू होना था। तो किस पे डिपेंड करती है, चार्ज और मीडियम पर। तो यानी जो हमारी फ्लक्स है, किसी भी सरफेस एरिया से गुजरने वाली फ्लक्स डिपेंड करती है चार्ज पर और मीडियम पर। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।